आर्गुमेंटेटिव इंडियन में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अमेरिका नाउ का पहला एपिसोड। अमेरिका नाउ में हम बात करेंगे उन मुद्दों के बारे में जिनके बारे में जानकारी होना आपके लिए ज़रूरी है। अमेरिका नाउ के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन और जेफरी एप्स्टीन पर अभी जो नया नया बिल आया है ताज़ा ताज़ा अमेरिका में, उसके बारे में। और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। अगर इस वादे पे मैं खरा नहीं उतरता हूँ तो आप अनसब्सक्राइब भी कीजिएगा, 4 गाली देते हुए निकल जाइएगा। आज़ाद मुल्क है, आज़ादी का फ़ायदा उठाइएगा। ठीक है, चलिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं। देखिए, अगर जेफरी एप्स्टीन की बात है और अगर मैं उसकी पूरी ज़िंदगी की बात करने लगूँ तो मेरे हिसाब से 2-3 घंटे की 4-5 डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ेगी। इसीलिए मैं इस एपिसोड में इन सब चीज़ों को बहुत ही ब्रीफ रखते हुए बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगा कि ये कौन आदमी था, इसका प्रभाव दुनिया में कैसे पड़ा और इसके बारे में सच्चाई जानना दुनिया के लिए और स्पेशली आपके लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, जेफरी एप्स्टीन के साथ जो लोग उसके काले कारनामों में शामिल थे ना, उन्होंने दुनिया को कई तरीके के झूठ जेफरी एप्स्टीन के बारे में बताए ताकि उस तरफ दुनिया का ध्यान न जाए। इन झूठों में से एक झूठ था कि जेफरी एप्स्टीन ना वो सिर्फ एक अमीर आदमी है और कोई दिक्कत है नहीं उसमें। जेफरी एप्स्टीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो एक पावरफुल लोगों का दोस्त है। बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े पावरफुल लोग, दुनिया के बड़े बड़े नेता उसके आइलैंड में ना सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि वो एक अच्छा होस्ट है। और दुनिया की ज़्यादातर बातों की तरह ये बातें भी प्योर बकवास थी, अनअडल्टरेटेड झूठ थी। सर सच सिर्फ इतना था कि जेफरी एप्स्टीन एक दलाल था, या फिर और भी रैश लैंग्वेज में कहा जाए तो प्योर दल्ला था। उसका मॉडस ऑपरेंडी मैं आपको समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि उसका पूरा नेटवर्क काम कैसे करता था। जेफरी एप्स्टीन हर उस आदमी को खुश करना चाहता था जो या तो वर्तमान में बड़ा आदमी है या पावरफुल है, या भविष्य में बड़ा आदमी बनेगा या पावरफुल बन सकता है। ठीक है, पोटेंशियल भी अगर उसमें है तो वह इन सब लोगों को अपने आइलैंड में इनवाइट करता और फिर उन्हें उनकी अय्यासी का सामान परोस देता। चाहे वो लड़की होती, छोटे छोटे बच्चे होते, या फिर कोई और तरह के भी जो शौक होते, वो हर शौक जेफरी एप्स्टीन पूरा करता। वो शौक कितना भी घटिया होता, जेफरी एप्स्टीन कभी कुछ मना नहीं करता। इसके लिए सैकड़ों बच्चों, सैकड़ों लड़कियों का एक्सप्लॉइटेशन किया, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब वो उनको पूरी तरह खुश कर देता ना, तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद ये जो किया है उसकी कीमत वसूलता। वो इन लोगों से कुछ फेवर्स मांगता। अगर वे अच्छे से कर देते तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर एप्स्टीन की बात नहीं मानते तो एप्स्टीन उन्हें ब्लैकमेल करता, क्योंकि उसकी सारी हरकतों के वीडियो एप्स्टीन के पास पहले से ही मौजूद होते, है ना। इनमें से ज़्यादातर जो फेवर्स थे वो सिर्फ एक देश के लिए मांगे जा रहे थे, और वो एक देश था इसराइल। ऐसा माना जाता है कि जेफरी एप्स्टीन इसराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद के लिए दुनिया भर के लोगों को ब्लैकमेल करता था और उनसे इसराइल के पक्ष में काम करवाता था। वैसे तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, पर इनमें से जो कुछ फेमस नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। लिस्ट बहुत लंबी है पर इन लोगों को आप जानते ही होंगे। ठीक है, इन सभी नामों में एक समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स का नाम शामिल है, जो आजकल घूम घूम के बहुत बड़े दानवीर बन रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम भी शामिल है। उनकी हरकतों से तो कोई आदमी नहीं कह सकते कि मैं जानता नहीं हूँ उसके बारे में। इसके अलावा ब्रिटिश राजघराने के प्रिंस फिलिप शामिल हैं, और आजकल के जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो भी शामिल है। ऐसे जो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बात है कि ये जेफरी एप्स्टीन के पड़ोसी भी हुआ करते थे। वैसे आजकल जो डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई हुए हैं, या फिर कहा जाए अमेरिकी कांग्रेस के कारण पब्लिक डोमेन में आए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट आए हैं, तो उनसे ये पता चलता है कि कुछ भारतीयों के भी इसके नाम है ना। आप गूगल सर्च करके ये नाम ढूंढ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये सारे लोग क्या जेफरी एप्स्टीन के बारे में जानते ही नहीं थे, या फिर ये सीधे साधे लोग थे जो जेफरी एप्स्टीन के जाल में फंस गए। सच तो ये दोस्त, इनमें से कोई भी सीधा नहीं था। ये सब के सब हरामखोर थे। ये सब अच्छी तरह जानते थे कि जेफरी एप्स्टीन कौन है और वो उन्हें कौन सी चीज़ ऑफर करेगा। 2007 के पहले ही जेफरी एप्स्टीन पर पीडोफीलिया के आरोप साबित हो चुके थे, या फिर कहा जाए कि बाल शोषण के आरोप साबित हो चुके थे, और उस आरोपों में सजा भी मिल चुकी थी। सजा किसने कम कराई, इस पर मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, उसी के बाद ये सारे बड़े नाम जो है जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड में आए, इसलिए ये नहीं कह सकते हमको पता ही नहीं था कि ये आदमी कौन है। ठीक है ना। अब तो समझ गए होंगे जेफरी एप्स्टीन का ब्लैकमेलिंग रिंग कैसे काम करता था, उसको उससे क्या फ़ायदा होता था, किसको उससे फ़ायदा होता था, और इस रिंग में किस तरीके के लोग ब्लैकमेल किए जाते थे। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तब जब जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया, उसके घर में बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारा ब्लैकमेलिंग मटेरियल
कॉन्फिस्केट किया गया। सभी को पता था कि अगर जेफरी एप्स्टीन जेल में मुंह खोलेगा तो बहुत सारे लोगों का काला सच जो है, बहुत सारे लोगों का काला सच दुनिया के सामने आ जाएगा। यही नहीं, उन देशों को भी जेफरी एप्स्टीन से प्रॉब्लम थी जिन्हें जेफरी एप्स्टीन की वजह से बहुत सारा फायदा हुआ था पास्ट में। तो सबके लिए यही अच्छा था कि जेफरी एप्स्टीन को ना जेल में ही कुछ हो जाए, और कुछ वैसा हुआ भी। जेफरी एप्स्टीन जेल में ही मारा गया और दुनिया को यह बताया गया कि उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड की एक ऐसी कहानी बताई गई जो लगभग इम्पॉसिबल है। आप जाके इंटरनेट में ढूंढ सकते हैं क्या कहानी बताई गई। पर जिन लोगों को लगा था कि जेफरी एप्स्टीन की मौत के बाद ये सारी बातें बंद हो जाएंगी, हुआ उल्टा। जेफरी एप्स्टीन की मौत के बाद सारे लोग जेफरी एप्स्टीन को और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने लगे, उसकी सच्चाइयाँ और भी ज़्यादा बाहर आने लगी, है ना। पर सभी को पता था कि जब तक जेफरी एप्स्टीन की सारी फाइल रिलीज नहीं होती है ना, तब तक पूरा सा सबके सामने आएगा ही नहीं। देखिए, सामने कौन नहीं आन दे रहा था? सारे बड़े आदमी यार। इस गेम में हर आदमी शामिल था। हर बड़ा बिजनेसमैन, हर बड़ी पार्टी, लगभग लगभग हर बड़ा पॉलिटिशियन। देखिए, जेफरी एप्स्टीन का सच छुपाने में एक आदमी नहीं, सभी शामिल थे। सभी पार्टी के लोग शामिल थे। जब पहली बार जेफरी एप्स्टीन को सजा हो रही थी, मैंने यार कहा था ना, तो बाद में बताऊंगा, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे और उनके माध्यम से उनके अटॉर्नी जनरल ने इसकी सजा कम करवाई। भाई, इसको ऐसी सजा मिली थी कि आप कभी भी जेल से उठ के बाहर जा सकता था ये। उसके बाद ओबामा 8 साल राष्ट्रपति रहे और उसी दौर में ये सारे बड़े बड़े लोग इस आदमी के आइलैंड में जाते रहे, उनकी किसी भी एजेंसी ने इसको कुछ नहीं किया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। खैर, उन्होंने तो इसलिए कुछ नहीं किया होगा कि उनका नाम ही डायरी में था। इसके बाद बाइडेन आए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। इसके बाद ये वादा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप आए कि वो जेफरी एप्स्टीन की फाइल को दुनिया के सामने खोल के रख देंगे। अगर आपको लगता है ना कि आप ही के नेता झूठ बोलते हैं, तो आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये झूठ ही बोला था। सत्ता में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये सब बकवास है यार, जेफरी एप्स्टीन की कोई फाइल वाइल है ही नहीं, इसलिए सब भूल जाओ और आगे बढ़ो। पर लोग आगे बढ़ने को तैयार थे नहीं। और उसके बाद ही हमें पता चला कि अमेरिकी सिस्टम में भी अभी भी कुछ ईमानदार लोग हैं जो बाकी हैं। देखिए, इन तीन शख्सियतों के नाम मैं लेने जा रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ। लेकिन जेफरी एप्स्टीन के केस में आज अगर जेफरी एप्स्टीन की फाइल जिंदा है और शायद उसके बाहर आने के चांसेस हैं, तो इन तीनों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसमें से तो एक भारतीय मूल के भी हैं। पहला आदमी जिसकी वजह से जेफरी एप्स्टीन को लोग नहीं भुला पा रहे हैं वो है थॉमस मैसी। दूसरी है मार्जरी टेलर ग्रीन। ये दोनों रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। मार्जरी ने तो अभी अभी इस्तीफा भी दे दिया है। और तीसरे हैं रो खन्ना, जो कि डेमोक्रेट पार्टी से आते हैं, कैलिफोर्निया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इन तीनों ने मिलकर अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल लाया जो जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी सारी फाइलों को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए था। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार ने इस बिल को दबाने की हर संभव कोशिश की, और जब डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि इस बिल को वो नहीं रोक पाएंगे, तो उसने कहा कि भाई, मैं ही चाहता हूं कि बिल पास हो जाए। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने रोकने की पूरी कोशिश की, पर जो रोक नहीं पाया, तो इस बिल को पास कराने का क्रेडिट भी वो खुद ही लेने लगा। तो कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उस कानून पर साइन कर दिया जिसके मुताबिक अब जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी। पर सच में क्या ऐसा होगा? टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसके बाद नए नए अड़ंगे इस पूरी मुहिम में डाले जाने लगे ताकि कुछ नाम रिडेक्ट कर दिए जाए, कुछ नाम छुपा दिए जाएं, वगैरह वगैरह। इन दी एंड अगर आप मुझसे पूछें, तो मुझे नहीं लगता है कि जेफरी एप्स्टीन की जो फाइलें हैं ना, वो दिन का सूरज कभी देखने वाली हैं। और अगर ऐसा होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है। उम्मीद है कि इस विषय में आपका नॉलेज पहले से ज़्यादा बड़ा होगा। मिलते हैं आपके वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। ये था आर्गुमेंटेटिव इंडियन। और याद रखिए, नॉलेज इकलौती ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता। ठीक है।